ओम श्री विष्णवे नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। मैं आपको बताऊंगी एकादशी का व्रत कब रखना है, कब पारण करना चाहिए, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक रहेगी, पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। साथ ही मैं आपको बताऊंगी एकादशी व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियमों के बारे में भी। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ऐसे में भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्त इस दिन विधि विधान से पूजा करके उपवास रखते हैं और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते हैं। एकादशी व्रत सबसे कठिन माना जाता है क्योंकि इसमें पूरे 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है। दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ अनिवार्य नियम होते हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आइए पहले जान लेते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी है विजया एकादशी, जो कि इस बार 2 तिथि को रहने वाली है, 26 फरवरी शनिवार और 27 फरवरी रविवार के दिन। ऐसे में मैं आपको बताऊंगी किन लोगों को किस दिन व्रत रखना चाहिए। एकादशी की तिथि प्रारंभ हो रही है 26 फरवरी शनिवार की सुबह 10:40 से, जिसकी समाप्ति होगी 27 फरवरी रविवार की सुबह 8:12 पर। 26 फरवरी शनिवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:54 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:54 पर। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी रविवार की सुबह 8:13 से, जिसकी समाप्ति होगी 28 फरवरी सोमवार की सुबह 5:42 पर। 27 फरवरी रविवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:54 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:25 पर। जो भक्त 26 फरवरी को एकादशी का उपवास रखेंगे उनके लिए 27 फरवरी को रविवार के दिन दोपहर के समय व्रत पालन का शुभ मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:45 से शाम 4:01 तक। जो भक्त 27 फरवरी को एकादशी का व्रत रखेंगे उनके लिए 28 फरवरी सोमवार को सुबह 6:48 से लेकर 9:06 तक का समय व्रत पारण का रहने वाला है। इस बार एकादशी तिथि 2 दिन तक रहने वाली है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न होगा कि हमें व्रत किस दिन रखना चाहिए। तो देखिए, दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत बहुत ही कम लोग रखते हैं। साथ ही दशमी तिथि युक्त एकादशी को व्रत एकादशी माना जाता है। द्वादशी तिथि युक्त एकादशी और साथ ही सूर्योदय व्यापिनी एकादशी का व्रत सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। सूर्योदय व्यापिनी यानी कि जब सूर्य उदय होते हैं उस समय यदि एकादशी तिथि है तो उस दिन को ही व्रत रखना चाहिए। इसलिए 27 फरवरी को एकादशी का व्रत रखना ज्यादा उत्तम रहेगा। कभी भी हरिवासर के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए। हरिवासर समय होता है जब द्वादशी तिथि प्रारंभ हुई हो, तब उसके शुरुआत के 4 से 5 घंटे का समय। ऐसे में जो भक्त 26 फरवरी को एकादशी का उपवास रखना चाहते हैं उन्हें अगले दिन सुबह के समय व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि सुबह के समय हरिवासर का समय रहेगा। हरिवासर का समय 4 से 5 घंटे बीतने के बाद जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो दोपहर का ही रहेगा, जिसके बारे में आपको मैं बता चुकी हूँ। और जब 27 फरवरी को व्रत रखेंगे तो आप अगले दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि में इस व्रत का पारण करेंगे। वैसे तो द्वादशी तिथि में ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है, लेकिन जब द्वादशी तिथि रात के समय या फिर सुबह को सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो रही हो, तब सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप त्रयोदशी तिथि में किसी भी समय व्रत खोल सकते हैं। जो शुभ मुहूर्त आपको 28 फरवरी का बताया गया है उसी शुभ मुहूर्त में आपको हर हाल में अपना व्रत खोल लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। ऐसे में जो भक्त 26 फरवरी को व्रत रखना चाहते हैं उन्हें 25 फरवरी से ही व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ कर देना चाहिए। और जो भक्त 27 फरवरी को एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें 26 फरवरी को सुबह से लेकर रात तक दशमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को पालन करने योग्य नियम कौन कौन से हैं, जैसे कि इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। ये नियम केवल उन लोगों के लिए है जो कि उपवास रखना चाहते हैं। तो आज के दिन आपको मसूर की दाल का या किसी भी प्रकार के मांसाहार का प्रयोग नहीं करना है। दशमी तिथि को ही तुलसी दल अवश्य तोड़कर रख लेने हैं, क्योंकि एकादशी तिथि के दिन तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं और बिना तुलसी दल के भगवान श्री हरि अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही दशमी तिथि के सूर्यास्त से पहले पहले ही आपको भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। कोई भी व्रत हो, हिंदू पंचांग के अनुसार वो सुबह सूर्योदय से प्रारंभ होता है
और रात तक रहता है। एकादशी व्रत अगले दिन खोला जाता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। कई बार लोग कमेंट बॉक्स में प्रश्न करते हैं कि दोपहर के समय यदि एकादशी तिथि प्रारंभ हो गई है और हमें व्रत अगले दिन रखना है, तो क्या हमें दोपहर से ही एकादशी का व्रत प्रारंभ कर देना चाहिए? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आपको, क्योंकि अगले दिन सुबह से व्रत रखना है, इसलिए आप व्रत जो रखेंगे वो सुबह से ही रखेंगे। दशमी तिथि को जो नियम मैंने आपको बताए हैं उनका पालन आपको तभी करना है जब आप व्रत रखते हैं। पूजा करने वाले भक्त भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं। एकादशी व्रत में सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर भगवान का ध्यान करते हुए संकल्प लेना चाहिए। कहते हैं संकल्प लेकर किया गया उपवास या किया गया दान सबसे ज्यादा फलदायी होता है। इसके साथ ही स्नान करके साफ स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बाद ही भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। हो सके तो अपने घर में पूजा करें, नहीं तो आसपास किसी भी भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर आप पूजा कर सकते हैं। एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान कृष्ण की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान को आज के दिन चंदन का तिलक लगाना चाहिए, पीले फल फूलों का प्रयोग करना चाहिए। फाल्गुन का महीना है, ज्यादा से ज्यादा फूलों का प्रयोग आपको करना चाहिए। अबीर गुलाल से रंगोली भी आप बना सकते हैं और फिर आप माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा आज के दिन अवश्य करें। जिस घर में भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा होती है, उस घर में कभी आर्थिक तंगियां नहीं होती और सुख समृद्धि का वास बना रहता है। पूजा करने के साथ ही व्रत कथा अवश्य पढ़ें या सुने और फिर आरती करके आप अपना व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दिन भर आप व्रत रखें और अगले दिन द्वादशी तिथि को आप अपना व्रत विधि विधान से अवश्य खोलें। द्वादशी तिथि को कुछ न कुछ दान करने के बाद ही व्रत खोला जाता है, नहीं तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप जानना चाहते हैं संपूर्ण पूजा विधि के बारे में और सुनना चाहते हैं व्रत कथा, तो आप मेरे दूसरे चैनल किटकैट स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, जिसमें आपको इन सभी बातों के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सकेगी।